नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 15 अगस्त की 15 कहानियां। 80 साल पहले जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और अंग्रेजी राज की बुनियाद हिल गई थी, तो उत्तर प्रदेश के बलिया, पश्चिम बंगाल के तमलुक और महाराष्ट्र के सतारा में आजाद हिंद सरकार की स्थापना हो गई थी। यानी ये इलाके अंग्रेजी हुकूमत से कुछ समय के लिए आजाद हो गए थे, ये स्वतंत्र हो गए थे और वहां कुछ समय तक ब्रिटिश शासन नहीं था, पूरी तरह खत्म हो गया था। और ये 1947 के यानी हमारे आजाद होने के 5 साल पहले ही हो गया था। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी ने भारत को करो या मरो का नारा दिया और इससे अंग्रेजी हुकूमत ने इसे दबाने के लिए दमन का सहारा लिया। कांग्रेस की तो पूरी कार्य समिति को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनाकर सब जगह प्रतिबंध लगा दिए गए थे। कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और हड़तालों पर रोक लगा दी गई। उत्तर प्रदेश में आंदोलन में तेजी तब आई जब इलाहाबाद में 12 अगस्त को निकले छात्रों के आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ और गोलीबारी की गई। कई छात्र छात्राएं घायल हुए और एक छात्र शहीद हो गया। लोगों का गुस्सा भड़का और उसके बाद ईस्ट इंडिया रेलवे के स्टेशनों पर भारी तोड़फोड़ की गई। इसके एक दिन पहले बलिया में 15,000 लोगों की एक भारी भीड़ निकली, एक जुलूस निकला, जिसे रोकने के लिए एक मजिस्ट्रेट गया, पुलिस गई। ये भीड़ जा रही थी अदालत की ओर और भीड़ ने पत्थर चलाया, जिसके जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 100 से अधिक छात्र घायल हो गए और एक छात्र शहीद हो गया। 14 तारीख तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहा। छात्रों ने स्थानीय रेलवे स्टेशन को जला दिया, अदालत में भी तोड़फोड़ की गई। रसरा सब डिवीजन में खजाने और फिर थाने पर आक्रमण किया गया और राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। यानी अंग्रेजी झंडा यूनियन जैक को उतारकर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। भीड़ बलिया के बैरिया थाना पहुंची और थानेदार राम सुंदर सिंह ने झंडा तो फहराने दिया, लेकिन हथियार जब मांगा गया तो उसने बहाना किया और अगले दिन आने को कहा। लेकिन अगले दिन जब जनता पहुंची तो थानेदार ने लोगों को धोखा दिया, गोलीबारी की और उसमें 19 लोग मारे गए। लेकिन जनता डटी रही और अंत में थाने को और थानेदार को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ऐसा ही धोखा नायब तहसीलदार रसरा आत्मा राम ने भी किया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। लेकिन जनता के जोश और जुनून के आगे वो नहीं टिक सका। भीड़ जब बलिया पहुंची तो जिला मजिस्ट्रेट ने घबराकर कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पांडे और उनके साथियों को रिहा कर दिया। 19 अगस्त को फिर गोलीबारी की, लेकिन अब जिले में अंग्रेजी शासन पूरी तरह भंग हो चुका था और जनता ने चित्तू पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कर दी। यानी उत्तर प्रदेश के बलिया में राष्ट्रीय सरकार चल रही थी, अंग्रेजी सरकार नहीं थी। अगले 2 हफ्ते तक ऐसा ही रहा और बलिया आजाद रहा। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने मार्श स्मिथ और नेदरसोल के नेतृत्व में सेना भेजी। अनियंत्रित लूटमार, आगजनी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार से काफी दमन हुआ और 127 लोग मारे गए। इसके अलावा 274 लोग घायल हो गए। कई लाख की संपत्ति लूट ली गई और नीलाम की दिक्कत हुई। और तो और
एक मंदिर को सिर्फ इसलिए नष्ट कर दिया गया कि उसके ऊपर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था। 250 मकान जला दिए गए, औरतों के साथ बलात्कार हुए और 500 से 600 लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन बलिया की बहादुर जनता ने इसका मुकाबला किया और अंग्रेजों को बलिया पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में कई महीने लगे। चित्तू पांडे की तलाश में कई गांव जला दिए गए, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। बलिया की इस आंदोलन का असर बगल के गाजीपुर पर भी पड़ा और 19 अगस्त से 21 अगस्त तक गाजीपुर भी आजाद रहा। क्रूरता और दमन की कहानी वहां भी दोहराई गई और 167 लोगों की हत्या की गई, 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 32 लाख रुपए की संपत्ति नष्ट करके गाजीपुर पर फिर से अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित किया। सीमावर्ती प्रांत बिहार में भी कई जगह राष्ट्रीय सरकार बनाने की कोशिश हुई। पटना में लगभग 3 दिन तक ब्रिटिश प्रशासन नहीं रहा। मुंगेर में अधिकांश थाने कुछ समय के लिए जनता के नियंत्रण में रहे। चंपारण, बेतिया, भागलपुर, मोतिहारी और सुल्तानपुर और संथाल परगना जैसे कई जगहों पर आंदोलनकारी थोड़े समय के लिए नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुए। हालांकि वो नियंत्रण दीर्घजीवी नहीं रहा और अंग्रेजों ने फिर से कब्जा किया। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम 15 अगस्त की 15 कहानियां। कल एक बार फिर हम एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने पेश होंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान और हमें इजाजत दीजिए।